नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 26-27 की लगातार जानकारी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 26-27 का आपको जो रिकॉर्ड संधारण करना है, यानी कि रजिस्टर बनाना है, कैसे बनाना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर का आपको निर्माण करना है, कैसे करना है, ग्रुप बनाना हो, क्या क्या जानकारी आपको रजिस्टर में मेंटेन करनी होगी, साथ ही गतिविधियों की एंट्री कैसे करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान MSRA के तहत आपको पढ़ो राजस्थान के जो कार्यक्रम है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 2026-27 इसके जो दिशा निर्देश थे, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में दे दी थी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इसका रजिस्टर कैसे बनाना है, यानी कि रिकॉर्ड संधारण आपको करना है, क्योंकि जो कार्य आप विद्यालय में करेंगे उसकी जो जानकारी है, उसका रिकॉर्ड है, वो आपको अपने विद्यालय में भी रखना होता है। और जो आप गतिविधियाँ करवाएंगे वो गतिविधियाँ कैसे करवानी, इससे पहले हमें तैयारी भी करनी होती है। तो रजिस्टर कैसे बनाना है, तो देखिए आप इस प्रकार रजिस्टर बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी रजिस्टर बनते हैं उनकी जानकारी मैं आपको हमारे चैनल पर भी देता रहता हूं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान MSRA कार्यक्रम के तहत जो प्रकर राजस्थान 3.0 है, क्योंकि प्रकर 1 और प्रकर 2 पहले हो चुका है, के तहत पढ़ो राजस्थान जो कार्यक्रम है, इसमें रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 26-27 से इसमें आपको जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा 29 जुलाई से और इसका समापन होगा 16 जनवरी 2026 को। तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। और देखिए, जो यहाँ पर प्रकर राजस्थान 1.0 है या 2.0 है और 3.0 है, उसकी भी जानकारी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिशा निर्देश में ही बताया था कि प्रकर राजस्थान 1.0, 2 और 3 जो तीनों कार्यक्रम हैं वो आपको करने हैं। इसमें जो देखिए, यहाँ पर प्रकर राजस्थान 3.0 यानी कि पढ़ो राजस्थान के तहत जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, इसमें देखेंगे तो 29 जुलाई से 16 जनवरी 2027 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसका आप छोटा मोटा उद्देश्य यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना या पठन संस्कृति का विकास करना। आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, यानी कि ये रजिस्टर जो मैंने बनाया है ये अपने हिसाब से बनाया है। आप चाहे तो इसमें जो भी अपने हिसाब से और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं और भी बढ़िया कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस प्रकार आप इसको जमा सकते हैं। प्रकर राजस्थान 3.0 कार्यक्रम के तहत पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। और देखिए, विद्यालय में रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम 2026। तो देखिए, प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा और प्रति कार्य दिवस 7वें कालांश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि प्रतिदिन 7वें कालांश में ही आपको जो है पठन कालांश लेना है। इसमें देखिए, यहाँ पर जो विषय हैं उसके यहाँ पर टीचर्स के नाम आप लिख देंगे कि 1 से 5 में कौन रीडिंग करवाएंगे, 6 से 8 में कौन कराएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर जो है शिक्षक की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर नोट कर देनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर संस्था प्रदान की भी डिटेल आप फिल कर देंगे, उनके मोबाइल नंबर और सील साइन भी आप करवाना चाहे तो यहाँ पर सील साइन भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की जो है मोटी मोटी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि देखिए, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के आदेशानुसार स्थानीय विद्यालय में रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए विद्यार्थियों में पठन प्रवाह सुधार हेतु निम्न कार्य शुरू किए जा रहे हैं। जिसमें देखिए, प्रति सप्ताह RPS यानी कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन हेतु 7वें कालांश में मौखिक पठन प्रवाह में सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे। और कक्षा 1, 2, 3 से 5 और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के कक्षा 4 यानी कि मतलब 4 समूह में उनको बांटा जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक आपको पठन कौशल करवाना है, 4 समूह में आप इनको वर्गीकृत कर लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर भी रखा है। देखिए, समूह 1, 2 और 3 और 4। देखिए, तो यहाँ पर समूह 1 कौन सा होगा, तो देखिए बीज विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। दूसरा समूह होगा विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। और तीसरा समूह होगा विद्यार्थी जो सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, यानी कि रुक रुक के पढ़ते हैं। और चौथा समूह देखिए विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं देखिए साथ पढ़ते हैं, यानी कि समझ के साथ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये 4 समूह जाएंगे। अब देखिए, इनके भी 2 ग्रुप बनेंगे जब आप रीडिंग करवाएंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन अवधि के दौरान विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी, तो आप इनको कैसे बिठाएंगे। तो देखिए, 3
तीन ग्रुप आप बनेंगे। कक्षा 1-2 का अलग बनेगा, 3 से 5 का अलग बनेगा और 6 से 8 का अलग बनेगा। यानी कि 3 ग्रुप में आपके यहाँ पर रीडिंग होगी। कक्षा 1-2 के भी आपको 2 ग्रुप बना लेने हैं। यानी कि जो पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है और तीसरे ग्रुप के जो बच्चे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन 3 ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको आप एक साथ रखेंगे और चौथे ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको आप अलग समूह में रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कक्षा 1-2 में हमने समूह 1 बनाया है और कक्षा 1-2 में हमने समूह 2 बनाया है। तो समूह 1 में हमने तीनों ग्रुप थे जो शुरू के, उन बच्चों को रखा है और चौथा जो ग्रुप है उनको यहाँ पर समूह 2 में रखा है। इसी प्रकार 3 से 5 में आप रख लेंगे। देखिए इस प्रकार 6 से 8 में भी आप यहाँ पर समूह बना लेंगे 2 और उनमें जो समूह 1, 2, 3 के बच्चे हैं उनको एक साथ आप रीडिंग करवा देंगे और चौथे जो समूह के बच्चे हैं, क्योंकि उनका धारा प्रवाह से समझ के साथ वो पढ़ पाते हैं, तो उनको एक साथ रख लेंगे। 6, 7, 8 यहाँ पर एक साथ हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो है पाठ्य पुस्तक वगैरह थोड़ा उनका लेवल अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बच्चों की सीटिंग व्यवस्था करेंगे कि कक्षा 1-2 के अलग रखेंगे, 3 से 5 अलग रखेंगे और 6 से 8 अलग रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं रेमिडिएशन समूह ये रहेगा और नॉन रेमिडिएशन, जिनको यानी कि रेमिडिएशन की कम आवश्यकता है, उनको अलग समूह में आप रख के अध्ययन करवाएंगे, यानी कि पठन करवाएंगे। इसके बाद देखिए इसके मुख्य उद्देश्य क्या है जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 है, इसमें आप देखेंगे तो देखिए विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना। देखिए विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों में काल्पनिक शक्ति यानी कि कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन, तर्क क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह, पठन और पढ़कर समझने के कौशल विकसित करना। इसके बाद देखिए शिक्षक सशक्तिकरण, तो राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस मोटिवेट शिक्षकों की जो रिपोजिटरी है उसका निर्माण करना। इसके बाद देखिए सामुदायिक स्वामित्व, तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप इनका उद्देश्य लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ग्रुप बनाएंगे, इनकी जो समूह बनाएंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपको कक्षावार सभी बच्चों की ग्रुपिंग कर लेनी है कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने 4 ग्रुप आपको बताए हैं ऊपर, उनको आप डिवाइडेशन करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 8 तक के विद्यार्थियों का समूह वर्गीकरण आपको करना है। कक्षा 1 से बच्चों का समूह वर्गीकरण नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे नए हैं और उनका एक ही समूह रहेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको उन पर कार्य करवाना है। तो देखिए कक्षा 2 से 8 तक आपको यहाँ पर बच्चों के ग्रुप बनाने हैं। तो देखिए समूह 1, 2, 3 और 4, यानी कि यहाँ पर कौन सा बच्चा समूह 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 4 में आएगा। तो देखिए यहाँ पर उन बच्चों के आप नाम लिख देंगे या उनके रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि नाम लिख सकते हैं या रोल नंबर लिख सकते हैं, दोनों आपके ऊपर हैं। इसी प्रकार देखिए कक्षा 3 में आप यहाँ पर उनके नाम और रोल नंबर कोई भी आप रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 4, देखिए कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, यानी कि इस प्रकार कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों का आप समूह वर्गीकरण कर लेंगे। अब जब आप इनको बिठाएंगे तो समूह 1, 2 और 3 के जो बच्चे हैं इनको आप एक साथ रखेंगे और समूह 4 के बच्चों को आप एक साथ जो है रीडिंग करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 वाले जो है रेमिडिएशन बालक है, इन पर आपको कार्य करना है, और कक्षा जो समूह 4 वाले बच्चे हैं ये नॉन रेमिडिएशन वाले बच्चे हैं, तो इनकी स्थिति बढ़िया है, तो इनको आप अलग समूह में रखकर इनका अध्ययन करवाएंगे। इस प्रकार ये आप यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जो साप्ताहिक आपको गतिविधियों की जो जानकारी रजिस्टर है वो बनाना है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। देखिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है तो कक्षा 1 से 8 तक की गतिविधियाँ साप्ताहिक जो आपको यहाँ पर गतिविधियों का रजिस्टर बनाना है, देखिए 7वें क्लास के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार बना सकते हैं, गतिविधि का नाम, कक्षा, समूह, उद्देश्य क्या रहेगा, संभावित समय क्या रहेगा, गतिविधि विवरण आपको लिखना है, और लास्ट में आपको एबेल किट या सहायक सामग्री जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की डिटेल्स है वो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर अलग भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद जो गतिविधि करेंगे तो उस गतिविधि का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कविता गायन मौखिक रूप से ये गतिविधि है, आप इसको कक्षा 1 से 5 में करवा रहे हैं या 1 से 2 में करवा रहे हैं, 1 से 8 में करवा रहे हैं, तो उन कक्षा का समूह यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप लिख देंगे। संभावित समय क्या रहेगा, तो आप संभावित समय यहाँ पर लिख देंगे। वैसे यहाँ पर जो 7वें कालांश का समय निर्धारित किया गया है वो 30 मिनट है, तो आप चाहे तो 30 मिनट पूरा ले सकते हैं, या टुकड़ों में भी आप अलग अलग गतिविधियाँ करवाएंगे तो अलग अलग भी यहाँ पर समय अवधि लिख सकते हैं।
गतिविधि विवरण लिखना जरूरी है, क्योंकि आप गतिविधि जो करेंगे उसको किस प्रकार करेंगे तो ये यहाँ पर गतिविधि का पूरा विवरण आ जाएगा कि किस प्रकार आप ये गतिविधि करवाना चाहते हैं। और इसके लिए आपको क्या सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, तो वो आप सहायक सामग्री जो भी यूज करें, जैसे कि कविता का चार्ट है, पोस्ट है, किताब है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, पोस्टर हैं या किताब है। इसी प्रकार जैसे कि दूसरी गतिविधि है, मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कहानी सुनाना मौखिक रूप से, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 8 तक मैं इसको करवाना चाहता हूँ। तो देखिए कक्षा 1-2 में भी आप करवा सकते हैं, 3 से 5 में भी करवा सकते हैं और 6 से 8 में भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार उसके भी यहाँ पर विवरण दे देंगे, उसका उद्देश्य क्या है, समय अवधि क्या है, पूरा विवरण क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें आप इसके जो है सामग्री के रूप में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों को परिवेश पर आधारित कहानी का चार्ट, पोस्टर, देखिए पपेट चित्र आदि वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो है साप्ताहिक जो है पाठ्य योजना है वो बना लेंगे गतिविधि के आधार पर। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है इसका रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम के तहत जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है सत्र 26-27 में, ये जुलाई से जनवरी तक चलने वाला है। तो जो इसमें आपको पठन कालांश यानी कि प्रतिदिन आपको ये कार्य करवाना है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का, जिसमें आप चाहे तो साप्ताहिक जो है यहाँ पर गतिविधि का रजिस्टर बना सकते हैं या प्रतिदिन का भी आप बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आपको बनाना है, आपकी जो सुविधा बेटर रहे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, कि जैसे कि साप्ताहिक आपको बनानी है तो साप्ताहिक कैसे बनानी है, प्रतिदिन के अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन कैसे बनाना है, तो आपको लगातार हमारे चैनल पर भी वो जानकारी मिलती रहेगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आपको रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 26-27 का जो रिकॉर्ड संधारण करना है, रजिस्टर बनाना है, किस प्रकार बनाना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।